हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर ली हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखें और पहले प्रीवियस की चीज़ों को देख लें, तो आगे आने वाली चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगी। देखते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऑफ एक्सरसाइज 7.3 कि क्या है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बी सी एक ट्रायंगल हमें दिया है ना, ए बी सी ट्रायंगल, और डी बी सी एक ट्रायंगल हमें दे रखे हैं जो क्या है बच्चों, आइसोस्केलस है ना। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स हमें दे रखे हैं जो क्या है, सेम बेस बी सी पर बने हुए हैं। ये बी सी सेम बेस पर बने हुए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ए एंड डी आर ऑन दी सेम साइड। देखो ए डी ए क्या सॉरी बी सी से डी और ए जो है वो सेम साइड पर होते हुए हमें क्या करना है, ए डी को एक्सटेंड करना है। ठीक है बच्चों, ये ए डी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ डी पी तक, है ना, डी पी तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो है बी सी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट ये कर रहा है पी पर। तो हमें शो करना है क्या बच्चों, हमें दिखाना है कि ए बी डी ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी पी ट्रायंगल ए सी पी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, और ए बी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को और एंगल डी को। ये नंबर थर्ड और ये नंबर फोर्थ है कि ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये चीज़ें हमें क्या करनी है बच्चों, प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, और जिसके अंदर हम लिखेंगे कि गिवन ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें यही चीज़ हमें दे रखी है सबसे मेन। तो अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हम लिखेंगे बच्चों टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ में हमें ये चारों चीज़ें मेंशन करनी है कि हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ए सी डी के साथ में। फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर क्या होगी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट, सॉरी नॉट ए पी बी, इट इज ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ठीक है बच्चों, थर्ड जो पॉइंट है हमें प्रूफ करना है वो ये है, ए पी बाइसेक्ट्स व्हाट, एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, फोर्थ हमें लिखना है यहाँ पर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, ये बच्चों हमें प्रूफ करना है जो हमें लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर दिया है लेकिन सॉल्यूशन में हमें इस चीज़ को सबको क्या करना है बच्चों, मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर हो गया है फिनिश, मतलब फुल हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ, है ना बच्चों। हम लिखते हैं प्रूफ में सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहला जो हमें पॉइंट प्रूफ करना है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। इन हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखिए बच्चों, ट्रायंगल ए बी डी को देखना है, ए बी और डी को देखना है, और ए बी डी है ना, ये ए बी डी यहाँ से यहाँ तक होगा, और ए सी डी को देखना है। कि देखेंगे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, देखो क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है कि ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोस्केलस हैं, ये दोनों ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है, और ये जो छोटा है ये भी क्या है, आइसोस्केलस है। तो क्या होगा, ये साइड इक्वल है, गिवन लिखेंगे। फिर हम देखते हैं बच्चों क्या, कि अगर मैं
इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो ये साइड और ये साइड इक्वल आ रही है, क्या साइड, बी डी इक्वल है सी डी के, जो भी हमें वो भी चीज़ हमें क्या दे रखी है बच्चों, गिवन है। और ये साइड की बात अगर अपन करें तो ये साइड इसमें क्या है बच्चों, कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल ए डी, और ये क्या है बच्चों, ये है कॉमन साइड। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लॉइज ट्राइंगल ए बी डी इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट विथ ए सी डी। ठीक है, ये ए सी डी के क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और हम यहाँ लिखेंगे बाय एस 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 एक्सियम से हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, एस 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 एक्सियम से हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो है वो प्रूफ हमने कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं बच्चों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे बच्चों इसके इक्वल होंगे। तो जब भी हमें कोई ज़रूरत लगेगी तो हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कंपेयर करके आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कंपेयर करके हम क्या करेंगे, उस पार्ट को इक्वल बता देंगे, क्योंकि हमें अब ज़रूरत लगेगी, क्योंकि चार अलग अलग चीज़ों को हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। देखो हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। अब सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, हमें करना है ट्राइंगल बी ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बच्चों हमें किससे, ट्राइंगल ए सी पी से। ठीक है, ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए सी पी से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्या बच्चों, हम लिखते हैं कि एंगल, सॉरी नॉट एंगल, दिस इज साइड। सबसे पहले तो ए बी साइड किसके इक्वल है बच्चों, ए सी के साइड है, तो यहाँ हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, सबसे पहले ए बी साइड ए सी के इक्वल है, हमें पहले से ही दे रखा था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ए पी जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। ए पी हम लिख देंगे इक्वल, ए पी इक्वल लिखेंगे बच्चों ए पी, और इसके लिए इसका रीज़न हम लिखेंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन साइड है, ए पी के कॉमन है। अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। ठीक है ना, जस्ट प्रूव्ड हमने पिछला ही जब सबसे फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसके अंदर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है सीपीसीटी से हम इसको लिख देंगे कि भाई एंगल जो ए हो रहा है ये क्या होगा, इक्वल। और इस हिसाब से हम क्या लिख देंगे, ये इम्प्लॉइज करेगा, किस चीज़ को इम्प्लॉइज करेगा बच्चों, कि भैया यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे बाय, हम यहाँ लगाएंगे क्या बच्चों, साइड एंगल साइड एक्सियम लिखेंगे, जिससे कि हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड एक्सियम से ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी पी के। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे बच्चों, हो गए बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स भी हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बढ़ते हैं इसके लिए, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि ए पी टू शो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, एज वेल एज व्हाट, एंगल डी। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिंस एंगल डी ए बी इक्वल एंगल डी ए सी। ठीक है बच्चों, देखो हमने सबसे पहले ये एंगल जो है ये आपस में इक्वल ही बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, मतलब ये लाइन जो है बच्चों वो क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। देयरफॉर ए डी इज बाइसेक्टर, ए पी इज बाइसेक्टर
ऑफ एंगल है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। और इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर बाय सी पी सी टी ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर बच्चों, डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए सी। ठीक है, दो ट्रायंगल को हमने कंपेयर किया और सी पी सी टी से ये लिख दिया ऑल्सो। देखो बच्चों, एक चीज़ और हमें बतानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी। देखो बच्चों, ये ट्रायंगल अब हम लेकर क्या करेंगे, इसके लिए बताएंगे एंगल डी को इक्वल बताएंगे, ये वाला एंगल जो है हमें अब इक्वल बताना है। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं, क्या मिलता है इसमें, देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि बी डी इक्वल होगा किसके, सी डी के, जो कि हमें सबसे पहले ही गिवन है, क्वेश्चन के सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि ये दोनों जो है इक्वल है। अब देखते हैं इक्वल होने के बाद में यहाँ पर क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास, देखिए हम लिखेंगे बी पी इक्वल टू सी पी, है ना। अभी हमने ये क्या है, जस्ट प्रूव किया है, जस्ट प्रूव क्या किया है, देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने अभी क्या किया था, बताया था कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे इक्वल होंगे, ये पार्ट इस पार्ट के होगा क्या, इक्वल, तो इसका मतलब बी पी सी पी के इक्वल हो जाएगा। तो एक ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, और अब तीसरी चीज़ हमें क्या बतानी है, थर्ड थिंग इज़ दैट, कि हम थर्ड क्या बता सकते हैं इसके अंदर। देखिए थर्ड थिंग जो होगी बच्चों वो क्या होगी, ये कॉमन साइड दिख रही है आपको, डी पी इक्वल डी पी, है ना, कॉमन है ना कॉमन। और अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये कॉमन है, अगर ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई ये इक्वल, तो देखिए बच्चों हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों ट्रायंगल डी पी सी के। और अगर ऐसा होगा कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा हो रहा है यहाँ पर, एंगल पी डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल, ठीक है, इसमें लिख देंगे बाय एस एक्सियम। देखो बच्चों ऐसा हमने क्यों लिखा है, एस एक्सियम की वजह से ऐसा लिखा है, ये तीनों एस है ना, साइड से हमने ऐसा लिख दिया, तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो पी डी बी बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, सी डी पी के, है ना। इसका मतलब क्या है, ये एंगल डी है ना, एंगल डी के इक्वल। और यही हमें क्या है, हमें बताना था कि जो एंगल डी है बच्चों, ये एंगल डी जो है वो क्या है, हम ये जो है पार्ट थर्ड है ना, ए पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और डी को, ये हम इसमें प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रूफ। अब हम आते हैं कि ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, ए पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है बी सी का। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं क्या, कि बी पी इक्वल टू सी पी, है ना, ये तो हम क्या कर चुके हैं, पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो एंगल पी बन रहा है बच्चों वो कितना का है, वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, ए पी बी की बात करते हैं, ए पी बी की बात करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, नहीं वो इक्वल नहीं आएगा, ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी की बात करते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा, इक्वल नहीं है, 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है बच्चों, और अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है तो अब एक चीज़ और यहाँ पर क्या है कि ये एंगल हमने अभी क्या कर दिए हैं, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा और करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, इसलिए ए पी बी के साथ में मैं फिर लिख दूंगा ए पी
बी, किसकी जगह पर, ए पी सी की जगह। तो इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए पी बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो एंगल पी जो है बच्चों कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर ए पी, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए पी इज द perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, और इस तरीके से हैंस हो जाएगा ये प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि सही भाई चारों के चारों पार्ट जो हैं वो प्रूव हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन 2 है, AD इज एन एल्टीट्यूड of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, show that AD bisects BC and AD bisects angle A। देखिए एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC, है ना, ABC एक ट्राइंगल आपको दे रखा है जिसे आपको ड्रॉ करना है, जिसमें क्या है AB और AC इक्वल है। ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब हम कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चों, सामने हम जब इसके ऊपर इसको डालेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों कि AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। और ये इस एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, ए ट्राइंगल ABC इज एन isosceles triangle in which AB equal to AC, है ना। और हमें क्या करना बच्चों, टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि AD बाइसेक्ट्स BC, और ये फर्स्ट थिंग हो जाएगी। सेकेंड देखेंगे तो क्या हो जाएगी, AD बाइसेक्ट्स व्हाट, एंगल A। ये हमें करना है प्रूफ। तो हम करते हैं बच्चों यहाँ पर प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बच्चों इन ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल में रहता हूँ ADB के साथ में ट्राइंगल क्या लेता हूँ मैं, ADC। ठीक है बच्चों, ADC और ADB को अपन कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें दिखेगा AB AC के इक्वल। ठीक है बच्चों, AB AC के इक्वल दिखेगा। और हमें क्या चीज़ दे रखी है, हमें एक और चीज़ ये दे रखी है कि एंगल ADB जो है बच्चों वो क्या है, एंगल ADC के इक्वल, जो क्या है 90 डिग्री है ना। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। और सबसे लास्ट में देखोगे AD जो है बच्चों कॉमन है, AD इज द कॉमन साइड, यहाँ लिख देंगे कॉमन। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे गिवन। और देखिए तीन चीज़ें अगर इक्वल हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये इम्प्लॉइज हो जाएगा ट्राइंगल ADB इज गोइंग टू कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हमें प्रूफ करना है वो ये हो जाएगा कि देयरफॉर BD इक्वल हो जाएगा DC के, यहाँ पर लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT हो जाएगा ऐसा। और एक चीज़ जो है वो क्या है बच्चों कि देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, ये क्या हो जाने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाने वाला है। और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड जो लिखेंगे हम एंगल DAB की बात करेंगे तो वो एंगल DAC के इक्वल होगा। देयरफॉर AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, ये प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, CPCT से ऐसा लिखा है हमने, और ये दोनों ही चीज़ें प्रूफ हो गई है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या लिखना है, हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर and P, median PN of triangle PQR show that ABC congruent PQR and ABM congruent PQN। ठीक है, ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है, और ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट भी बताना है। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे कि सॉल्यूशन में गिवन, देखो इतना लंबी जोड़ी रामायण नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, और लिखेंगे 20 ए एम इक्वल कितना है पी एन, है ना, और इसके बाद क्या है बी एम इक्वल है किसके बच्चों, बी एम इक्वल है सी एन के, है ना। तो हमें क्या करना है, टू प्रूफ 1, फर्स्ट क्या लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हुआ किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, और सेकंड होगा बच्चों ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू एन के। ये हमें प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे बच्चों प्रूफ। ठीक है बच्चों, प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ स्लाइडली करेक्शन है। क्या करेक्शन है कि ये जो बच्चों हमें दे रखा है बी सी जो है साइड, वो किसके इक्वल है बच्चों, बी से सी साइड है वो क्यू से आर के इक्वल है ना। ये यहाँ पर एक करेक्शन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रूफ की तरफ, तो उसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल। देखो बच्चों सबसे पहले हमें किसको प्रूफ करना है, ए बी सी को पी क्यू आर के इक्वल करना है प्रूफ। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, ए बी एन को बता देते हैं ना बच्चों, ए बी एम को प्रूफ कर देते हैं। सेकेंड को हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसमें लिख देते हैं बच्चों क्या, कि इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दो ट्राइंगल की अपन बात करते हैं बच्चों, है ना। ये दोनों ट्राइंगल को पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों की ए बी इक्वल है पी क्यू के, सबसे पहली चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फिर हम करते हैं बच्चों की ए एम इक्वल टू है पी एन के, ये भी हमें गिवन है ऑलरेडी। और बच्चों अब तीसरी चीज़ देखते हैं कि बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। तीसरी चीज़ ये दे रखी है हमें, लेकिन हमें तो कहाँ तक चाहिए, हमें यही साइड चाहिए बच्चों। तो देखो मैं इसका हाफ कर देता हूँ, बी सी और क्यू आर का क्या करता हूँ बच्चों, हाफ कर देता हूँ। तो बी सी और बी सी का अगर मैं हाफ करूँगा तो मीडियन पर ही आएंगे हम, मतलब कि ये हो जाएगा बी एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन के इक्वल। ठीक है बच्चों, बी एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तीन साइड्स इक्वल, कौन सी, 1 2 और 3, देखिए 1 2 और 3 साइड को हम इक्वल बता देते हैं इन दोनों ट्राइंगल के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे बाय साइड एक्सियम, है ना, साइड एक्सियम से हमने ऐसा लिखा है। और बाय सी पी सी टी हम यहाँ एक चीज़ लिख देंगे बच्चों कि क्या लिखेंगे कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। देखो ये एंगल बी एंगल क्यू के, कि सी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे क्यू के इक्वल, है ना बच्चों। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, सी पी सी टी से हम ऐसा लिख देंगे। और आगे इसको कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन को, तो देखते हैं बच्चों। नाउ अब फर्स्ट पार्ट हम जाके क्या करेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल बच्चों ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए सबसे पहले तो ए बी जो है वो इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है बच्चों, पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, ए बी इक्वल पी क्यू होने के बाद में क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास दे रखा है कि बी सी इक्वल है क्यू आर के, है ना, ये साइड। अब इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, है ना।
तो इसमें ये ए बी इसके इक्वल, ये बी सी इसके इक्वल होगी। ये दे रखा है हमें, गिवन है बहुत, हमें गिवन लिखना है यहाँ पर गिवन, है ना। और गिवन लिखने के बाद देखिए अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, पी क्यू आर के। जस्ट प्रूव्ड लिख देंगे हम, जस्ट प्रूव्ड, है ना। अभी जस्ट प्रूव किया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया है कि तीन चीज़ें बराबर हो गई, तो इस एम्प्लॉयज करके हम लिख देंगे बच्चों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, बाय, हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइड एंगल साइड एक्सियम से ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। हैंस प्रूव्ड, दोनों ही पार्ट्स को जो हमने इस तरीके से क्या कर दिया बच्चों, प्रूफ कर दिया है। बात समझ में आ गई होगी, एक इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि ए बी सी, ए बी सी एक क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। किस तरीके से गिवन है कि अगर मैं इसका ऑल्टीट्यूड बी ई ड्रॉ करता हूँ, ऑल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री का एंगल जो कि सामने वाले पर डाला जाए इस पॉइंट से, है ना। और ये हो जाएगा बी एफ। सी से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो बस एफ पर होकर जाएगी। अब हमें बताना है बच्चों क्या, कि हमें आर एच एस लगानी है, राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से हमें ये प्रूफ करना है कि क्या होगा, ये ट्रायंगल जो है बच्चों वो क्या है, आइसोस्केलस है ना। तो देखो बच्चों मैं क्या करूँगा, इन दो ट्रायंगल्स को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ठीक है बच्चों। इसको कंपेयर करूँगा, जिससे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच क्या दे रखा है बच्चों, बी ई हमें इक्वल दे रखा है सी एफ के, बी ई सी एफ के इक्वल हमें दे रखा है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है, ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स है ना बच्चों, ऑल्टीट्यूड्स हैं ये। तो अब इन दोनों को करते हैं हम कंपेयर, किनको, टू प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे टू प्रूफ, क्या लिखेंगे कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर प्रूफ करने के लिए। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी को मैं क्या करता हूँ बच्चों, बी सी, और करता हूँ मैं सी एफ बी को करता हूँ कंपेयर, है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स को अपन कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, कि बी ई और सी एफ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर गिवन है हमें, इक्वल होगा, ये इक्वल है। अब देखते हैं क्या, एंगल की बात कर लेते हैं बच्चों। कौन सा एंगल, बी ई सी एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री का। और अगर बात करें सी एफ बी की बात करें एंगल की, तो ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, ऑल्टीट्यूड होने की वजह से। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, देखिए बी सी इक्वल टू बी सी। ये जो बेस है बच्चों कॉमन है, कॉमन बेस, ठीक है। कॉमन बेस होने की वजह से हम ऐसा लिखेंगे, देखिए ये बेस कॉमन हो गया। अब लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। कौन सा, ये वाला सी एफ बी। और बी ई सी की बात करें, बी ई सी की, और सी एफ बी की बात करते हैं, दोनों की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये हाइपोटेनियस है ना।
ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या फिर इसका बेस मान लेते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, और ये हो गया 90 डिग्री का। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बाय RHS रूल या फिर एक्सियम हम क्या कह पाएंगे कि ट्राइंगल जो होगा बच्चों BEC कॉन्ग्रुएंट होगा, BEC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CFB के। CFB के क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है बच्चों। RHS रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया, ठीक है। और अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट हम बता देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद हमें क्या पता है कि CPCT हम लिख देंगे बाय CPCT क्या होगा बच्चों, एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे जो एंगल C था ये हो गया इक्वल, है ना, ये एंगल B, इस ट्राइंगल के लिए एंगल B और इस ट्राइंगल के लिए एंगल C कंपेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल। और देखेंगे अब आगे बढ़ते हैं क्या, कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल। एंगल C के ऑपोजिट कौन होगा, AB, और B के ऑपोजिट क्या होगा, AC, है ना। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है बच्चों। इससे ये ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है, ये जो हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई होगी मुझे, ऐसी उम्मीद है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। देखिए ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखो बच्चों ये हमारे पास है ट्राइंगल A B और C, हमें क्या करना है, AP BC पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करना है कि देखिए इसमें AB और AC तो हमें दे रखा है बराबर, हमें बताना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है, हमें शो करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है यहाँ पर ये, और इसमें क्या है, इन विच AB इक्वल टू AC, AB और AC क्या है, इसकी इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, B और C को इक्वल बताना है, B और C को क्या बताना है, हमें इक्वल बताना है, और उसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बताना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव एंगल B इक्वल एंगल C, ठीक है, ये प्रूफ हमें करना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल, देखिए यहाँ दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं APB एंड ट्राइंगल APC, ठीक है। APB और APC को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि AB इक्वल टू AC है, जो कि क्या है बच्चों, गिवन है ना, गिवन है। जिसके बाद हम देखते हैं क्या, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बच्चों, तो APB इक्वल टू होगा APC के, और ये क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, है ना। देखो ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और देखो ये परपेंडिकुलर दोनों में होगा, तो AP होगा दोनों में, AP दोनों ही में होगा, ये क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। देखिए AP इक्वल टू AP आ गया है, तो अब इसको एम्प्लॉयज करके हम लिखेंगे कि ट्राइंगल APB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APC,
सी के, और ऐसा होगा तो एंगल बी जो है वो बच्चों हो जाएगा एंगल सी के। हमने यहाँ पर लिखा है बाय, क्या लिखा है, बाय साइड एंगल, साइड से ऐसा लिखा है, और सी पी सी टी से हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल हम लिख सकते हैं, या ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है हमारी होती है यहाँ पर ख़त्म, एक्सरसाइज 7.3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।